नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, मैं हूं नीरज। आज हम लोग देखेंगे RS अग्रवाल अंकगणित का संख्या पर आधारित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 26 से 40 तक। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, टाइम को बिना गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चार क्रमिक सम संख्याओं का योगफल कितना है? 60 है। इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? क्या लगा हुआ है? सम संख्या, यानी दो दो जुड़ेगा। पहली सम संख्या x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? x + 2, x + 4 और x + 6। सभी का योग जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? सभी का योग दिया हुआ है 60, यानी 4x + 12 बराबर 60। 4x बराबर 48, तो x बराबर 12। ठीक है, x कितना आ गया? 12 आ गया। मतलब एक संख्या हो गई 12, दूसरी संख्या 14, तीसरी 16 और चौथी संख्या 18। ठीक है, तो कह रहा है कि इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? वर्गों का योग, तो 12 का वर्ग 144, 14 का वर्ग 196, 16 का वर्ग 256 और 18 का वर्ग 324। सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 6 16 4 20 का 0 हासिल 2, 9 4 13 5 18 2 20 2 22 का 2 हासिल 2, 2 1 3 1 4, 2 6 3 9, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो 920 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि चारों संख्या हम लोग मान लिए, सभी का योग 60 है, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया और जैसे x का वैल्यू आया तो सभी संख्या आ गया और सभी संख्या का वर्ग का योग आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि चार क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है। सेम उसमें भी हो जाएगा x, x + 2, x + 4 और x + 6। चार क्रमिक सम संख्या हो गया। ठीक है, इसका योगफल कितना है? 156 है। तो इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर 4x + 12, इसमें भी हो जाएगा 156। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 156 में से 12 घटेगा तो ये हो जाएगा 144। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 से ये कटेगा, 4 तिया 12 और 2 14 4 4 छक्के 24। ठीक है, यानी x कितना आ गया? 36 आ गया। ठीक है दोस्तों, x 36 आ गया। तो पहली संख्या 36, दूसरी संख्या 38, तीसरी संख्या 40 और चौथी संख्या 42। ठीक है, तो अब निकालना है 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये थोड़ा टफ हो जाएगा 36 का स्क्वायर 38 का स्क्वायर निकालने में। तो हम लोग क्या करेंगे, 36 का स्क्वायर को पता है कि 1296 होता है, लेकिन 38 और 42 का स्क्वायर लगभग नहीं पता रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 40 का स्क्वायर तो पता है कि 1600, और इसको लिख सकते हैं, इसको 38 को प्लस 40 - 2 का स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 40 + 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको 38 को 40 - 2 और 42 को 40 + 2 का स्क्वायर, तो 1296 प्लस 1600 प्लस ये a - b का स्क्वायर प्लस a + b का स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? जैसे a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × a² प्लस b²। ठीक है, यानी 2 × 40 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 9 6 2 8 और 2 2896 प्लस ये हो जाएगा 2 × 4 4 1600 प्लस 4, यानी 1604 हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी 2896 प्लस ये हो जाएगा 1604 × 2 यानी 3208। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 8 6 14
और 9 1 10 का 0, 8 2 10 1 11 का 1 2 3 2 5 1 6 यानी 6104 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतना करने का अगर नहीं जरूरत आपको लगता है कि ये लेंदी हो रहा है तो आप लोग यहाँ से 36 का स्क्वायर पता है, 40 का स्क्वायर पता है, ये दोनों का स्क्वायर निकाल करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है। 38 का स्क्वायर आराम से निकल जाएगा। 38 का स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 88 64, 38 24 दूना 48, 6 54, बचा 5 3 3 9 5 14, आराम से निकाल सकते हैं। सभी का स्क्वायर निकाल के ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर में है कि दो उत्तरोत्तर यानी वही क्रमिक हो गया। ठीक है, उत्तरोत्तर को भी क्रमिक बोलते हैं। संख्याओं का गुणनफल कितना है, 9506 है। यानी एक संख्या यदि x हो तो दूसरी संख्या x प्लस 1। दो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल जो है सो इतना है। तो इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना है, 9506। ठीक है दोस्तों, तो पूछ रहा है कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, छोटी पूछ रहा है तो अगर ये छोटी संख्या होगी, यदि 6 में छोटी तो बड़ी 97 हो जाएगी। 7 6 के 42, तो लास्ट में इसमें 6 है, लास्ट में इसमें 2 आ रहा है तो ये नहीं होगा। ये छोटी है तो बड़ी 98, 8 7 56, लास्ट में 6 आ रहा है तो ये हो सकता है। उसी तरीके से 98 और 99, 9 8 72 ये भी नहीं होगा। 99 100, यानी ये जो है बी ऑप्शन यही सही होगा। कैसे सही होगा, क्योंकि अगर छोटी 97 है तो बड़ी 98 हो जाएगा। ठीक है, 9 8 7 56, यानी इसका जो इकाई अंक होगा, जो गुणनफल होगा, इसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। तो इसमें क्या इकाई अंक 6 है, यानी ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसे गुना करके भी देख सकते हैं। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन में दो सतत या क्रमागत एक ही होता है, दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल कितना है, 6888 है। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या निकालना है। तो अगर ऑप्शन से देखते हैं तो अगर बड़ी संख्या 78 है, बड़ी संख्या 78 है तो इससे पीछे सम संख्या कौन सा हो जाएगा, 76। और दोनों को गुना करेंगे तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 8 48, इकाई अंक 8 होगा। ठीक है, इसमें भी इकाई अंक 8 है तो ये आंसर सही हो सकता है। ठीक है, अगर ये 82 मान ले बड़ी संख्या तो इससे छोटी संख्या 80 और दोनों गुना करें तो इकाई अंक 0, तो ये नहीं होगा। अब 86 में बड़ी संख्या अगर 86 हो तो इससे छोटी 84 होगा सम संख्या, 6 चौका 24, इकाई अंक 4, ये भी नहीं होगा। और 90 हो बड़ी संख्या तो छोटी संख्या 88 और 8 को 0 से 8, इकाई अंक 8, यानी 0 4 0 आया, तीनों का इकाई अंक। ठीक है, तो ये तीनों नहीं होगा और इसका इकाई अंक आ गया 8 गुणनफल का, तो इसका भी इकाई अंक 8 है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे आप लोग गुना करके भी देख सकते हो। 78 को 76 से तो इतना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन में दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर 33 है, तो ये पूर्णांक कौन से हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है तो यदि एक धन पूर्णांक a है तो दूसरा धन पूर्णांक a प्लस 3 होगा, तब ना दोनों का अंतर 3 होगा। अगर a प्लस 3 में से a घटा लेंगे यानी अंतर निकाल लेंगे तो a से a कटेगा, बराबर 3 आएगा। यानी यदि एक धन पूर्णांक a है तो दूसरा हो जाएगा a प्लस 3। ठीक है, यदि अंतर दोनों का 3 हो तो, तथा इनके वर्गों का अंतर कितना है, 33 है। यानी a प्लस 3 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 33। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 6a माइनस a स्क्वायर बराबर कितना, 33। इससे ये कटा, 6a बराबर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 24, तो a बराबर 4। ठीक है, तो ये पूर्णांक कौन से हैं, एक तो हो गया 4 और एक हो गया 4 3 7, यानी 4 और 7 इसका जो आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में कि एक संख्या के वर्ग का दुगुना, मान लेते संख्या x है, x का वर्ग यानी x स्क्वायर का दुगुना, इसको 2 से गुना करेंगे तो दुगुना हो जाएगा। ठीक है, संख्या का दुगुना उस संख्या यानी x के मतलब गुना उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है।
यानी क्या कह रहा है कि एक संख्या के वर्ग का दुगुना इस संख्या x के वर्ग का दुगुना जो है उस संख्या के वर्ग, उस संख्या के 11 गुने, उसी संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है। ये 21 अधिक है और ये 21 कम है। तो कम वाला में अगर 21 जोड़ दे तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो यानी बराबर। तो वह संख्या कौन सी है? x का मान निकालना है। 2x² बराबर 11x प्लस 21। ठीक है, ये 2x² माइनस 11x माइनस 21 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब कितना हो जाएगा? अब इसको सॉल्व करने का आप लोगों को पता है कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसको और इसको गुना करते हैं, a और c को गुना करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 42। और 42 को ऐसे भाग में तोड़ते हैं, 42 को ऐसे भाग में तोड़ते हैं कि उसका गुणनफल 42 हो जाए और योगफल उसका मतलब बीच वाला हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 14 और 11 में, 14 और 3 में। ठीक है, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 42 हो जाएगा। ठीक है, और जोड़ेंगे घटाएंगे यानी 14 और -3 में, 14 और -3 में इसको कर लेंगे। ये -42 है क्योंकि 2 गुना -21 तो -42 होगा। उसको 14 -3 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये 14 या -3 या -3 प्लस -14 प्लस 3 भी कर सकते हैं, तब ना यहाँ पर -11 आएगा। और दोनों को जोड़ेंगे, इसको जोड़ने पर बीच वाला आ जाए और गुना करने पर ये आ जाए, उसी रूप में तोड़ लेंगे। 2x² माइनस 14 प्लस 3x, इधर भी x होगा, माइनस 21 बराबर 0। दोनों में सर के 2x कॉमन आ जाएगा, यानी इधर बच गया x, इधर बच जाएगा 7 -7 प्लस 3 कॉमन आ गया तो x -7 बराबर 0। अब इस टर्म में भी x -7 है, इस टर्म में भी x -7 है, तो x -7 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो बचा कितना? 2x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 7 हो जाएगा और यहाँ से x बराबर -3/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो x का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 7 और -3/2। ठीक है, समझ में आया? जो कह रहा था बस वो करके ये इक्वेशन आ गया। उसको सॉल्व करने के लिए द्विघात समीकरण आ गया है। द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकालते हैं वो आपको पता होगा कि a और c को गुना करते हैं और उसको दो भागों में ऐसे तोड़ते हैं कि उसको गुना करने पर ये c आ जाए और जोड़ने पर बीच वाला टर्म यानी b आ जाए। ठीक है, उसी तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में है कि दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में है। ठीक है, दो संख्या है, एक है 1:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल कितना है? 320 है। तो संख्याओं का योग कितना है? अनुपात 1:5 में है तो संख्या कितनी हो जाएगी? 1x और 5x, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है कितना? 320, यानी 5x² बराबर 320। अब इससे कट जाएगा 5 छक्के 30 और 4 पंचे 20 यानी 64। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। तो इन संख्याओं का योग कितना है? अब संख्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले। एक है 1x, एक है 5x। तो 1x का मतलब हो गया 8 गुना 1 8 और 5x का मतलब हो गया 40। तो दोनों का योग पूछ रहा है, तो 40 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 48। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर सही। ठीक है, अब हम लोग 33 देख लेते हैं। 33 में कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। कितना है? 3:7 है। एक संख्या हो जाएगी 3x और एक हो जाएगी 7x। इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर क्या किया है? दोनों में 6 जोड़ दिया है। 3x में भी 6 जोड़ दिया है और 7x में भी 6 जोड़ दिया। ठीक है, यह अनुपात कितना हो जाता है? 5:9 हो जाता है। दोनों में जोड़ दिया तो कितना हो गया? 5:9 हो गया। ठीक है, तो ये संख्याएं कितनी है? ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 3x प्लस 6 बट्टा में 7x प्लस 6 बराबर 5:9। अनुपात मतलब बट्टा। अब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 तिया 27x प्लस 9 1 54 बराबर हो जाएगा 5 7 35x प्लस 30। 35 में से 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8x बराबर, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 24।
x बराबर 3। यहाँ से कितना हो गया x बराबर 3, तो एक संख्या हो गई 3 तिया 9 और एक हो गया 7 तिया 21, यानी 9 और 21 दोनों संख्या हो गई। ठीक है, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो एक मान लेते हैं फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग जिससे अधिक पूछ रहा है यानी थर्ड तीसरी संख्या से अधिक है, यानी तीसरी संख्या को मान लेंगे 100। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, तीसरी संख्या जिससे अधिक बोल रहा है उसको मान लेंगे 100। और इससे क्या है कि दो संख्याएं, पहली संख्या है 12.5% अधिक, तो 100 का 12.5% वही हो जाएगा 12.5, तो ये हो जाएगा 112.5। दूसरी संख्या 25% अधिक है, तो ये हो जाएगा 125। ठीक है, दोनों जो है इससे कितना परसेंट अधिक था, प्लस यानी अधिक हो गया, प्लस मतलब अधिक है 12.5%, और इससे ये कितना है प्लस 25%, यानी 25% अधिक है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी 112.5 जो है 125 का कितना प्रतिशत है। तो मान लेते हैं कि 125 का x प्रतिशत जो है वो कितना है 112.5 है, x प्रतिशत है, यानी 125 गुना x बट्टा 100 बराबर 112.5। आया समझ में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 100 से गुना होगा, चाहे इसको काट लेते हैं पहले 5 से, इसको 4 से। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 का 0 और 4 दूनी 8 2 10, 4 एकम 4 1 5 और 4 एक 4, यानी 450। तो 450 बट्टा में 5 यानी 90। तो x का वैल्यू जो आ गया वो 90 आ गया, यानी 125 का 90% जो है सो 112.5 होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि जिससे बड़ा या छोटा बोल रहा है उसको हम लोग 100 मान करके बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 35 में है कि यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 40% अधिक हो, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। सेम क्वेश्चन है, थर्ड को मान लेंगे 100, तो सेकेंड कितना हो जाएगा, फर्स्ट कितना हो जाएगा 130 और सेकेंड कितना हो जाएगा 140। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 140 का कितना प्रतिशत 130 है, यानी 140 का x प्रतिशत मान लेते हैं 130 है। ठीक है, तो यहां से ये 0 कटा, यानी 1300 बट्टा 14 x बराबर हो जाएगा। तो 14 से काटेंगे इसको तो कितना बार में कटेगा, 14 नमा 14 से काटेंगे इसको, 1300 को 14 से, तो 14 को 9 से, 9 चौका 36 और 9 का 9 3 12, यानी 126 हो गया। ठीक है, तो बचा 4 0, 14 दूनी 28 12। ठीक है, तो ये हो गया 92.12 बट्टा 14, यानी 92.12 बट्टा 14, यानी 92.67, ऊपर हो जाएगा 6 नीचे 7%। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 92.6 बट्टा 7%। ठीक है, पूर्णांक कैसे लिखते हैं, इसको इधर चालू करते हैं इधर आ जाते हैं, यानी 92.12 बट्टा 14। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं 36 में है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः इतना तथा इतना % कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या कितना प्रतिशत। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग खुद बनाओगे, मैंने 2 क्वेश्चन इस टाइप का बना दिया, इसमें खाली कह रहा है कि ये कम है तो 100 मान करके कम कर देंगे उतना। ठीक है, 37 नंबर में है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है तथा इनका गुणनफल जो है 144, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 3:4:6 का मतलब होगा एक संख्या है 3x, एक संख्या है 4x, एक संख्या है 6x, तीनों को गुना करेंगे, इसका गुणनफल जो है 1944 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 छक्के 72 x क्यूब बराबर 1944। तो x क्यूब बराबर जो हो जाएगा 1944 बट्टा 72।
तो 72 से काटेंगे इसको, तो 72 में एक बार में कटेगा 144, 144 बचा 50, 504, तो 72 सतह देख लेते हैं काट के, ठीक है। 72 से 1944 को काटना है, तो 72 दूना 144, बचा कितना 0, 9 में 4 गया 5, 504, तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 बार में कटेगा, ठीक है, कट जाएगा 7 बार में, यानी ये हो गया 2 और 7, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा √3 करनी 27, ये 27 करनी 3 कितना होता है, घनमूल 3 होता है, ठीक है। यानी x का वैल्यू 3 आ गया, तो संख्या कितनी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या पूछी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 6x है, ठीक है, यानी 6×18, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं 38 नंबर में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है, अंतर 3 है, यानी एक संख्या यदि a हो तो दूसरी संख्या a+3 हो जाएगा, ठीक है। अब इनके वर्गों का अंतर कितना है, 39 है, इनके वर्गों का अंतर यानी a+3 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 39, तो बड़ी संख्या कितनी है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6a माइनस a स्क्वायर बराबर 39, इससे ये कट गया, यानी ये हो जाएगा, ये 9 है, तो ये हो जाएगा 6a इक्वल टू 30, तो a बराबर 5, a बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, तो बड़ी संख्या, एक संख्या 5 एक संख्या 8, तो बड़ी संख्या कितनी हो गई, 8, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग 39 देख लेते हैं। 39 में क्या है कि दो संख्याओं का योग 15 है तथा इनके वर्गों का योग 113 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दो संख्याओं का योग कितना है, 15 है, तो एक संख्या यदि a हो तो दूसरी संख्या 15 माइनस a होगा ना, क्योंकि योग 15 है दोनों का, तो एक a तो एक 15 माइनस a, तथा इनके वर्गों का योग 113 है, इनके वर्गों का योग यानी a स्क्वायर प्लस 15 माइनस a का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 113 है। इसको a स्क्वायर रहने देते हैं, इसको a माइनस b का होल स्क्वायर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर 225 प्लस a स्क्वायर और वर्गों का योग दिया हुआ है ना, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 30 बराबर कितना 113, ठीक है दोस्तों। अब ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 30a इधर, और ये जो है इधर आकर घट जाएगा, प्लस 225 में से 113 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 1 और 1, 112 बराबर कितना 0। सभी में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 15a प्लस 112 के आधा 56 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, 56 को ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे जिसका गुणनफल 56 हो जाए और योगफल -15 हो जाए, ठीक है। तो 56 को कौन कौन से भाग में तोड़ सकते हैं, 8 सतह 56, यानी इसको तोड़ सकते हैं -8 और -7, तब ना योगफल -15 होगा। तो a स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7a होगा, 7a प्लस 56 बराबर 0, यहाँ से a कॉमन आ जाएगा तो a माइनस 8 और फिर -7 कॉमन होगा तो a माइनस 8, यानी यहाँ से a बराबर 1 हो गया 8 और 1 हो गया 7, तो a का वैल्यू क्या हो सकता है 8 और 7, तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना है, ठीक है। तो ये संख्या a है, a अगर 7 लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, यानी इन संख्याओं का गुणनफल 8 7 56, ठीक है। तो ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 25 है, अंतर 13 है, तो गुणनफल कितना होगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है, दो संख्याओं का योगफल कितना है 25 है, तो योगफल अगर 25 है यानी एक संख्या मान लेते हैं x, दूसरी संख्या y, तो इसका योगफल कितना है 25 है, और उसका अंतर कितना है यानी घटाव कितना है 13 है। दोनों को अगर जोड़ देंगे इक्वेशन को कट जाएगा,
2x बराबर 38, तो x बराबर 19। यहाँ से x बराबर कितना आ गया 19, तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स यानी 25 माइनस 19 यानी 6। तो x बराबर 19 और y बराबर 6 आ गया। तो दोनों का क्या पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है, गुना करना है। तो 19 छक्का 114। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि RS अग्रवाल का फुल सोल्यूशन आपको कोई नहीं देगा। दोस्तों मैं इसका फुल सोल्यूशन करवाने वाला हूँ, 90 डेज का टारगेट है। ठीक है, तो इसलिए अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।